नरेश मीणा की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों द्वारा लंबे समय से इंतजार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले 20 मई को अब इसको लेकर सुनवाई होगी। दरअसल आज राजस्थान उच्च न्यायालय में नरेश मीणा द्वारा देवली उनियारा विधानसभा सीट में उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में और समरावता गांव में हिंसा भड़कने के मामले में आज सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में हालांकि बहस पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में अब अगली जो बहस होगी वह 20 मई को होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बहस के बाद में कोई निर्णायक जो निर्णय जो है नरेश मीणा को लेकर आ सकता है। ऐसे में नरेश मीणा को इस पूरे मामले में राहत मिल पाएगी या नहीं, यह स्थिति साफ हो जाएगी। इसके साथ ही नरेश मीणा में जो एसडीएम अमित चौधरी को जो थप्पड़ मारा है उसमें 307 धारा लगाने की बात भी सामने आ रही है। धारा 307 जो कि हत्या करने के प्रयास में लगाई जाती है, वह धारा नरेश मीणा के ऊपर लगाई गई है। उनके वकील ने बताया कि धारा 307 को लगाया गया, नरेश मीणा के ऊपर लगाया गया है। इसको लेकर अब बहस हो गई है और इसके साथ ही 167 धारा भी नरेश मीणा के ऊपर लगाई गई है, जिसको लेकर बहस होनी बाकी है। वह बहस होने के बाद में 20 मई को माना जा रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब निर्णय आ सकता है। क्या कुछ कहा नरेश मीणा के वकील ने, यह सुनिए। जज साहब ने ज्वाइन कर लिया, क्या रहा है पूरा? देखो, आज एफआईआर नंबर 166/24 में चार्ज बहस हो गई है और चार्ज बहस में निश्चित रूप से सारी जो चार्जशीट का एविडेंस है वो निष्कर्षतः ये क्लियर कट आया है कि कहीं न कहीं 307 नहीं बन रही, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो केस है, ओरली प्रोसिक्यूशन जो लेके आ रहा है वो केस में 307 बनाने का प्रयास है, जैसे एफआईआर में अवेयरमेंट है या बयानों में है। लेकिन ठीक विपरीत जो इंडिपेंडेंट विटनेस है और वहाँ जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट थी और रिकॉर्डिंग थी, उनको देखने मात्र से क्लियर कट स्थिति है कि 307 का केस नहीं है। ना तो नरेश के पास कोई हथियार था, ना नरेश ने कोई इस तरह का एक्ट किया जिसमें 307 की स्थिति हो। ये एक सडन प्रोविजन का था और उसके परचुएंस में चूंकि ज़बरदस्ती वोटिंग करा दी थी और उस चित्रा मीणा ने आकर के बाहर शिकायत की थी। देन नरेश मीणा उस चित्रा मीणा की शिकायत पर रोती हुई जब आई थी तो उसको सुन करके अचानक से अंदर गया और जा करके एसडीएम साहब के और उसके बीच में जो घटनाक्रम घटित हुआ वो उसी के परचुएंस में था। तो कहीं न कहीं ये बात तो तय है कि सारी एविडेंस चीख करके इस बात को कह रही है कि 307 तो कम से कम नहीं बनता। और उसके बावजूद भी ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई बार हमारे प्रयास करने के बावजूद भी चार्ज बहस 2 बार हो चुकी। पूर्व में माननीय न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से वो आदेश नहीं आया। अब दोबारा फिर चार्ज बहस हमने कर दी है, तो 20 तारीख को चार्ज आदेश में है और 167 जो उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसमें चार्ज बहस में है। ये चार्ज बहस दूसरे केस की कब तक पूरी हो जाएगी? ये 20 को है, तो उस दिन मैं तो आज भी तैयार था, आज दोनों में एक साथ ही करना चाह रहा था, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि नहीं, मेरे पास में टारगेट की फाइल भी है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन की कुछ फाइलें हैं, उनको भी साथ सुनना पड़ेगा। और नरेश मीणा वाला जो प्रकरण है 167 वाला, वो बड़ा है, तो इस वजह से मैंने अभी चार्ज 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो बोला मैं उसको इससे पहले नहीं सुन सकती। एसडीएम को जो थप्पड़ मारने का जो मामला था, मतलब उस केस के लिए अब जो आदेश होगा, यदि जो सुनवाई हुई उसको लेके 20 तारीख को होगा, ये उम्मीद की जा सकती है? हाँ, मेरे सामने उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पूर्व में भी चार्ज बहस हो चुकी थी और उसके बाद में न्यायाधीश महोदय का स्थानांतरण हो जाने से उस टाइम पे आदेश नहीं आया था। अब पुनः चार्ज बहस हो चुकी है, वास्ते आदेश 20 है, तो मेरे सामने 20 को आदेश आ जाना चाहिए। और साथ ही 167 में 20 तारीख को हियरिंग है, यानी चार्ज बहस, तो दोनों का मेरे सामने 1-2 दिन में आदेश आ जाना चाहिए, 20-21 में, दोनों में। नरेश मीणा के वकील ने बताया कि आज जो सुनवाई हुई थी उसमें धारा 307 जो लगाई गई है उसके ऊपर बहस हुई और इसके साथ ही 167 धारा के ऊपर भी बहस होनी थी, लेकिन बहस नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई जो है 20 मई की तारीख दी गई है, जिस दिन अगली जो है बहस की जाएगी। इसमें 167 धारा पर भी बहस की जाएगी। इसके बाद में निर्णय आ सकता है। हो सकता है कि नरेश मीणा के समर्थकों को नरेश मीणा की रिहाई का जो इंतजार वो कर रहे हैं वह इंतजार अब खत्म हो जाए। सुमित देवड़ा, TV9, राजस्थान।